नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के अंदर मंगलवार के दिन शानदार तेजी जो सुबह बनी थी वो अभी भी कंटिन्यू है। 18,050 के ऊपर इंडेक्स है। 18,065 18,063 के जोन्स पे निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब 201 अंक ऊपर है। आधा % की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर है। आज उतनी तेजी नहीं है जितनी फ्रंटलाइन इंडेक्स में है। तो 1/4% की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में और करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। तो दोनों ही इंडिसेस में आपको 1/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में तेजी नहीं, लेकिन हाँ फ्रंट लाइन इंडेक्स में एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है और नॉन मिड कैप भी अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। डे हाई के आसपास इंडेक्स अभी भी ट्रेड कर रहा है। बातचीत करेंगे आज हम एनसीसी की मैनेजमेंट से। हमारे साथ मिस्टर विजय कुमार मौजूद होंगे, कंपनी के हेड वीपी फाइनेंस। उनसे हम चर्चा करेंगे कंपनी के नंबर्स को लेकर, एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर और गोइंग फॉरवर्ड क्या सिचुएशन है उसको लेकर। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रकाश गावा भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनका व्यू रुख समझेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। फुल स्पीड में बाजार की रफ्तार 108 सत्रों बाद निफ्टी पार निकला 18,000 के। एचडीएफसी ट्विंस, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी और मिड कैप में भी खरीदारी। रुपया भी आज फुल जोश में। डॉलर के मुकाबले 40 पैसे मजबूत होकर 79 के पास। डॉलर इंडेक्स में दबाव से आई मजबूत। केमिकल शेयरों का बुल रन जारी। 4% से ज्यादा चढ़ा दीपक नाइट्राइट। एसआरएफ जैसे शेयरों में भी 2 से लेकर 3% तक का उछाल। वेबएक्सकॉम को दूरसंचार विभाग से मिला यूनिफाइड लाइसेंस। फैसले से टाटा कम्युनिकेशन के शेयर में 2% तक की कमजोरी। अभी टाटा कॉम के साथ मिलकर देती हैं सेवाएं। कंपनी के पास 22 सर्किल में लाइसेंस। तो पहले बात कर लेते हैं मार्केट्स को लेकर। एक बढ़िया तेजी बनी हुई है इंडेक्स के अंदर और आज सुबह से ही ये तेजी स्लोली एंड स्टेडली इंडेक्स को एटलीस्ट होल्ड करा रही है। 18,065 के आसपास इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं। गाबा सर नमस्कार। सुबह आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था इंडेक्स को तो अवॉइड करें, लेकिन निफ्टी बैंक में तेजी और देखने को मिल सकती है। 200 अंक निफ्टी बैंक ऊपर अभी कामकाज कर रहा है। तो क्या करें, क्योंकि निफ्टी बैंक तो ऑलमोस्ट 41,000 के जोन से करीब ही आ रहा है, 200-300 पॉइंट दूर है। इंडेक्स में अभी लॉन्ग रहे या नई पोजीशन लेके जाए? नहीं, नई पोजीशन तो नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज काफी 5-6 दिनों से काफी एक अच्छा गैप अप मिल रहा है और आज थका हुआ 18,000 टच कर लिया है। तो यहाँ पर भी ट्रेड इंट्राडे तो नहीं बनता। हो सकता है थोड़ा डिप मिल जाए। अगर डिप मिलता है तो लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में 18,000 के आसपास, और या फिर कह सकते हैं कि 18,000 के आसपास एक पॉसिबिलिटी है, यानी कि तो थोड़ा डिप पॉसिबल है निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में। अच्छा, एक बार ये यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट देखिए, क्योंकि ये गिव अप नहीं कर रहा है। लोअर लेवल से बार इसमें पुल बैक आ रहा है। अभी क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए साहब, मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे पास स्टॉक लिया हुआ है और मैंने पिछले महीने ही लिया हुआ है। मैंने लिया है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। फर्स्ट बात ये है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। लेकिन इंट्राडे या डेली के हिसाब से मैं नहीं कह रहा, मैं प्योरली कह रहा हूँ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ 2 to 3 years। तो ये बॉटम आउट हो चुका स्टॉक है, इसमें अपमूव मिलना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई निवेश करता है तो निवेश कर सकता है। मैंने डिस्क्लोज वापस कर देता हूँ। तो ये आप जो अपमूव की उम्मीद लगा रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म, क्या टारगेट 1000 के ऊपर जाना चाहिए। इनफैक्ट मेरा सवाल इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि ये बॉटम आउट हो चुका है। तो मैंने कहा चलिए गावा सर की राय भी इसके ऊपर ले ली जाए। 841 842 के जोन्स पे हैं। इस पर गावा सर ने डिस्क्लोजर भी दिया है। 1,000 रुपए के टारगेट्स वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे हम बातचीत करेंगे गावा सर से, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मिस्टर विजय कुमार मौजूद हैं, हेड वीपी फाइनेंस एनसीसी के। विजय सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 2-3 डेवलपमेंट्स कंपनी से रिलेटेड हुए हैं। पहले तो खास तौर से नंबर्स को लेकर भी, लेकिन जो रीसेंट एक कंपनी की तरफ से अपडेट आया है वो है कंपनी के ऑर्डर इनफ्लोज को लेकर भी। तो Q1 के बाद Q2 की सिचुएशन सर कैसी है, स्पेशली इनपुट कॉस्ट को लेकर, ऑर्डर इनफ्लोज को लेकर या ओवरऑल सिनेरियो को लेकर? नमस्कार। अभी तो हमारा आज तक 6,500 तक लगभग ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक फ्रेश ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसमें मेजर ऑर्डर्स हैं, बॉम्बे का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और ओडिशा में रूरल वाटर सप्लाई का है, मुंबई मेट्रो है और एम्स बीबी नगर है। ये एज ऑफ नाउ 6,500 का जो भी है
कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर वो 3000 करोड़ का था, अभी 6525 करोड़। सो कंपेयर करने से आई थिंक ऑर्डर इनफ्लो वाज आल्सो मच बेटर, और because our business mix is good, we are able to encash opportunities in all the schemes, in roads, in buildings, in water and all that. Mainly our major strengths lies in buildings and water. Of course ये जो भी है, अभी तो आप पूछ रहे हैं रिगार्डिंग इन्फ्लेशन प्रेशर्स, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है थोड़ा है। लास्ट क्वार्टर Q1 22 से कंपेयर करने से 100 बेसिस पॉइंट्स हमारा कम हुआ ये क्वार्टर में, बट नो प्रोजेक्ट इज अंडर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और एनीथिंग लाइक दैट। हमारा ये असेट मॉडल लेके वी आर गोइंग इन अ स्मूथ फैशन, बट जनरली इंडस्ट्री में तो थोड़ा डिलेस भी चल रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्रेशर्स। से पोर्शन ऑफ इंडस्ट्री ऑब्जर्व कर रहा है ये कैसा चल रहा है, मूवमेंट क्या होगा, कैसा होगा। अच्छा विजय सर, आपने जो 6000 6500 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स की बात की, पहले तो ये ऑर्डर्स की नेचर किस तरफ है? क्या ज़्यादातर ऑर्डर्स कंस्ट्रक्शन साइड पे, बिल्डिंग साइड पे ही है जहाँ पे आपका मेजर रेवेन्यूज आता है, उसी साइड पे आए हैं, या कुछ और सेगमेंट्स के अंदर ऑर्डर आए हैं? वन पार्ट। सेकंड, इन ऑर्डर्स के बाद अब कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी है? ओवरऑल क्या सिचुएशन ऑर्डर बुक की? हमारा अभी एक्चुअली ये मेजर ऑर्डर्स है बिल्डिंग्स एंड वाटर। सो बिल्डिंग्स देखने से हमारा है बीबी नगर एम्स का भी हमारा आया है, वो 950 करोड़ का ऑर्डर है। मुंबई मेट्रो का है 680 करोड़ का ऑर्डर है। और वाटर में देखने से उड़ीसा वाटर सप्लाई का है 900 करोड़ का है ऑर्डर। ये मेजर ऑर्डर्स है। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी 3900 करोड़ का ऑर्डर बुक है। लास्ट ईयर हमारा ऑर्डर बुक क्लोज हुआ था 39,000 पे, एंड जिस FY22 में हमारा ऑर्डर क्लोज हुआ था 40,000 पे। सो we have bagged around 12,000 crores in FY22 itself, and another 6,500 crores in as on date during this last quarter, and as on date for these 2 months. ओके अच्छा विजय सर, ये जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं इन पे क्या मार्जिन कंपनी अभी होल्ड कर रही है? किस तरह के मार्जिन? क्या रेगुलर मार्जिन जो कंपनी के 11, 12, 15% के आसपास थे वही मार्जिन्स रहेंगे या कुछ बेटर साइड पे मार्जिन है? और दूसरा, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, Q1 के कंपैरिजन में इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट अभी कितना है? क्या ईज आउट हुआ पहले कंपैरिजन में? हाँ, थोड़ा ईज आउट हुआ है। Q1 22 में हमारा EBITDA मार्जिन था 10.55, और अभी Q1 23 में देखने से 9.5 तक का है, वो थोड़ा कम हो गया है। बट कंपेयर टू Q4 लास्ट प्रीवियस क्वार्टर, इफ यू सी द लेटेस्ट ट्रेंड, सो 8.5 से बढ़ गया है, अभी 9.5 हो गया है। सो ये थोड़ा ईज आउट दिख रहा है अभी तो, बिकॉज ऑफ जी ये कोविड और सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ग्लोबल एस्केलेशन पोजीशंस, वो थोड़ा देखना है। सो गोइंग फॉरवर्ड, in fact we have not given any guidance on, our board has not given any particular guidance because we are observing the position. I think we should be able to come to you with a guidance next time, hopefully. ओके सो आपने रेवेन्यू और मार्जिन की गाइडेंस, ये बात सही है कि नहीं दी थी लास्ट क्वार्टर में, लेकिन ये मान लें कि 11%, 12% यही मार्जिन्स के आसपास पिक्चर रहेगी ईयर एंड आते आते? I think existing, personally अब पूछने से, I think existing margins should continue. Possibly there is an upside possible because अभी तो थोड़ा stabilize हो रहा है, जो भी सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम प्राइसेस थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। तो बट देन अगेन जनरली व्हाट हैपेंस इज Q4 में थोड़ा पिकअप हो जाता है ये प्राइसेस, वो थोड़ा देखना है, बट अदरवाइज वी शुड बी अबव दिस लेवल्स। ओके अच्छा विजय सर, लास्ट टाइम जब मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये बात मेंशन किया था कि कंपनी का डेट 2100 करोड़ से रिड्यूस करके 1800 करोड़ के आसपास लाने की बातचीत है। अभी कंपनी का प्रिवेलिंग डेट किस तरह का है? क्या सिचुएशन है वहां पर? गोइंग फॉरवर्ड उसे कितना ईज आउट करने की बातचीत है इस फाइनेंशियल ईयर में, या कब तक हम मिनिमल डेट के साथ कंपनी को कामकाज करते हुए देखेंगे? हाँ, वो तो पॉसिबल है। सी लास्ट हम एक्चुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन ओनली। आप Q1 22 से कंपेयर करने से हमारा डेट 250 करोड़ कम हो गया। ओके
तो अभी डेट तो कितना है सर? अभी आई थिंक वी आर आसपास 1600-1700 crores में है। ओके। और सर एक जी इट वाज 1900 crores लास्ट क्वार्टर, Q1 22 आई मीन। ओके ओके। और सर एक वाइजैक लैंड डील को लेकर भी मैं आपका अपडेट जानना चाहूंगा, वहां पर किस तरह की सिचुएशन है, कंपनी उसे कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, कुछ अपडेट वहां से आएगा क्या? हाँ, लास्ट Q4 में वी हैव ऑलरेडी सोल्ड आउट आवर स्टेक इन टू अदर प्लेयर्स। अभी तो वाइजैक लैंड इज इन द नेम ऑफ एनसीसी वाइजैक अर्बन। वो हम वी हैव ऑलरेडी डाइवर्स्टेड द स्टेक एंड वी हैव बुक्ड द प्रॉफिट आल्सो लास्ट ईयर 150 crores। तो सर वो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स पे रिफ्लेक्ट हो चुका? हाँ, हो चुका है। ओके ओके ओके। 145 अच्छा crores हो चुका है। सर, ये बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग स्पेस जो है वो कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक का 60% एरिया जो है वो कंपोज करता है, और इस एरिया में ही सबसे ज़्यादा इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा था। तो अभी वो एरिया क्या परफॉर्म करेगा गोइंग फॉरवर्ड, और जो नए ऑर्डर्स हैं वो इसी एरिया में आप ग्रैब कर रहे हैं या कुछ और एरियाज में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं? जी, अभी ऐसा देखना है, हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है अभी तक दे हैव मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट एस्केलेशन क्लॉजेस। So maximum we are able to pass on the cost escalation to the client, and our numbers speak for that. So we are affected, but we are not that affected, that adversely affected compared to the kind of prices what we are talking now. So I think अभी हमारा मॉडल भी हमारा asset light मॉडल है. So we don't own projects. We are only doing on a EPC contract basis. So इसलिए तो I think as we talked earlier, margins are not that pressure as expected. ओके अच्छा विजय सर, क्योंकि ये डबल वैमी है, एक साइड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग थोड़ी सी ईज आउट हुई है, वहां पर स्पेंडिंग थोड़ी कम हुई है, और दूसरी तरफ इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, तो आपके पास कितनी बैलेंस अप्रोच थी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के गिरते इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में इसको फर्दर पास ऑन करने का? क्या कुछ इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है क्या? हाँ, see, your observation is right. A portion of industry actually क्या हुआ, March to June, July तक there are some people who have delayed the projects also because of tight inflationary pressures. You know, they are watching and waiting for the situation to ease. यही तो हो जाता है जब अग्रेसिव बिडिंग हो जाता है। आई थिंक ऑन अ साइड नोट ये हो जाता है। इफ यू ऑब्जर्व इट इन रोड सेक्टर, दिस इज व्हाट इज द पोजीशन। बट एज फार एज एनसीसी इज कंसर्न्ड, as I said earlier, we don't go in an aggressive manner. We don't compromise long-term perspective for the short-term benefits. So I think we are good going forward. Okay. However, I'll come out with the exact numbers where we can stand once we have got approval from the board. ओके विजय सर, ये एनएचएआई के कई सारे प्रोजेक्ट्स पे आप कामकाज करते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट के भी कई प्रोजेक्ट्स पे कामकाज करते हैं, क्या पेमेंट साइकिल को लेकर कोई इशू एज ऑफ नाउ कंपनी फेस कर रही है, या वहां से पेमेंट ऑन टाइम है, परफॉर्मेंस बेटर हुई है पहले से, इसको आप कैसे बोलेंगे? कंपेयर टू लास्ट ईयर फॉर बेटर हो गए। एक्चुअली हमारा रिसीवेबल्स डे था अबाउ 4 months, लाइक 130 days। अभी तो हमारा रिसीवेबल्स डेज ओनली 90 days, so which is a normalized situation relatively. So अभी तो बेटर है हमारा रिसीवेबल्स पोजीशन, एंड इसलिए तो थोड़ा नेटवर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोस भी इंप्रूव हो गए। So and this in turn resulted in lesser financing cost and higher profitability also. ओके सर, बहुत सारे गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जल जीवन मिशन, ऐसे कई सारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पार्टिसिपेट करते रहे, सो यहाँ से कुछ ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप गोइंग फॉरवर्ड? Yes, we are expecting, we are well positioned to encash these opportunities. आप देख लीजिए, I think central government is also, you know, very serious about infrastructure spending. अभी देखने से, you know, retail consumption जो भी है तो वो growth कम हो गया, so infrastructure spending is supposed to go up. प्रधानमंत्री आवास योजना जो I think they have allotted some 50,000 crores. और जल जीवन मिशन 60,000 crores a year. So we are well positioned to capture these opportunities. अभी जल जीवन मिशन हमारा यूपी में भी चल रहा है,
So what makes difference with NCC is our business mix जो भी है. We are into buildings, we are into roads, we are into water, we are into mining and all that. So in all spaces we are able to capture we will be able to capture the business well. अच्छा, लास्टली विजय सर, कोई ऐसे प्रोजेक्ट या कोई ऐसा असेट जिसको मोनेटाइज करने की योजना कंपनी बना रही हो, क्योंकि डेट को भी रिड्यूस करना है, हायर इनपुट कॉस्ट भी है, एक्सपेंशन भी है, तो इतनी सारी चीज़ों के बीच में कोई एसेट मोनेटाइजेशन प्लान? Yes, asset monetization, one major asset monetization ये अभी last year में हुआ. We'll come back to you what exactly our plan. As I said, once we have got the board approval for profitability, debt, and asset growth, we'll come back to you. उम्मीद लग रही है शायद आपकी बातचीत से कोई एसेट मोनेटाइजेशन हम जल्द आता हुआ देखेंगे कंपनी में। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर, और अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड और बेटर रेवेन्यू विजिबिलिटी के साथ या ऑर्डर इन्फ्लोज के साथ आपसे हम मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। एनसीसी लेकर आई एक बार स्क्रीन पर, मोरलेस फ्लैट कामकाज कर रहा है, 74-75 रुपए के स्तरों पर है, लेकिन हाँ, कंपनी ने जो डेट रिडक्शन की बात की वो क्रूशल है। 1900 करोड़ रुपए का लास्ट क्वार्टर का डेट है, जिसको फर्दर उन्होंने और रिड्यूस किया है, 1600 करोड़ रुपए की रेंज में पहुंच चुका है, और इसको और ज़्यादा ईज आउट करने के लिए कंपनी कामकाज कर भी रही है। इसी नोट के साथ एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और मार्केट से बातचीत करते हैं, साथ साथ गाँव सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार अब देख रहे हैं नो योर कंपनी, और मार्केट्स में रफ्तार बनी हुई है। 18,068 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। एटलीस्ट इंडेक्स तो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे होल्ड कर रहा है, तो निफ्टी बैंक दोनों में तेजी बनी हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा सा उतने ज़्यादा तेजी नहीं है। आप ये कह सकते हैं स्मॉल कैप मिड कैप 1/4% से ज़्यादा की बढ़त साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट डे लो के आसपास है, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब डे लो से और डे हाई के बीच में ही कहीं कामकाज कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आज स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आप एडवांस ग्लैंस से ज़्यादा क्लियर पिक्चर होगी। 1200 शेयर ऐसे जो कि प्रेशर में है, और करीब करीब 1600 शेयर तेज़ी में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 55-45 का रेशियो आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर जो कामकाज है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट कौन से रहेंगे सेकेंड हाफ में या लास्ट आवर में, ये इंडेक्स की तेज़ी और बढ़ेगी, क्या 18,100 का लेवल पार होगा, इन सब पे हम बातचीत करेंगे कमाई का अड्डा में। छोटे से ब्रेक के उस पार हर्ष और वीरू आपके साथ मौजूद होंगे।